डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 11.4 का। तो अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड आर पैरेलल टू इट्स साइड। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो देखिए ऐसे मान लीजिए हम रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसकी जो लेंथ दी हुई है वो है 700 मीटर और ब्रेथ जो दी हुई है वो है आपकी कितनी मीटर, 300 मीटर। इसमें कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा दो रास्ता बनाया गया है जो कि इसके लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल है। मतलब लेंथ के पैरेलल मतलब यहाँ पे ऐसे बीच में एक 10 मीटर चौड़ा ऐसे रास्ता बनाया गया और ऐसे ही इसके ब्रेथ के पैरेलल यहाँ पे भी बीच में एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे बनाया गया, ठीक है। ये इसकी रास्ते की चौड़ाई जो इतनी है, ये पूरी, ये और ये पूरी, ये आपकी कितनी है, ये अलग कलर से लिख देता हूँ, ये है आपका 10। ये 10 है और ये भी आपका कितना है, 10, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। तो आपको इस क्रॉस रोड्स का एरिया बताना है। मतलब क्या कि आपको इसका एरिया बताना है, ये एरिया, ये पूरा क्रॉस रोड्स का, ठीक है ना। और जो आंसर आएगा, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। ये पार्क का भी एरिया बताना है शायद, और गिव द आंसर इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में आंसर बताना है। चलिए देखिए एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, हमें इस जो आपका है, आपका ये फिगर, इस क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लीजिए और उसके बाद में क्या करेंगे, इस रोड का एरिया निकाल लीजिए और फिर इस रोड का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देना पड़ेगा, वो ये बात है कि जब आप इस रोड का एरिया निकालेंगे, ये वाले का और इस वाले का, तो इसमें ये देखेंगे ये वाला जो बीच वाला हिस्सा ये 2 बार काउंट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे सीधे बड़े वाली रोड का एरिया निकालना जब आप, तो ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन जब इस रोड का एरिया निकालने जाएंगे तो ये बीच में इधर से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब ये वाला एरिया जो आप पहले निकाल चुके हैं इतना, ये एरिया आपको फिर से लेना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हिस्सा आ रहा है ना बीच में इतना, ये वाला हिस्सा ये 2 बार आ जाएगा। तो इसको एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका एरिया जो है निकलेगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पीछे लिखा हुआ है ग्राम, ठीक है, देखता हूँ, अभी भी तो मिटाना पड़ेगा फिर तब दिखेगा ये। चलो तो पहले तो ये हम पता कर लेते हैं इसके, ये पार्क का एरिया क्या होगा और रोड का एरिया क्या होगा। चलिए देखिए, या रोड का एरिया डायरेक्ट निकालते हैं। तो रोड का एरिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोड है आपका, ये वाला रोड यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसकी लंबाई तो यही हो जाएगी 700 और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका जो ये वाला रोड है, इसकी लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 300 है ना, और चौड़ाई इसकी भी कितनी है, 10 है। तो ये हो जाएगा 300 और 10। तो चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, ऐसे एरिया ऑफ फर्स्ट रोड। पहले रोड का एरिया कितना हो जाएगा, ये पहला वाला रोड, ये मान लो ये वाला सीधा वाला पहला वाला रोड, ये वाला अगर पहला वाला रोड है तो 300 इंटू 10, तो ये आ जाएगा कितना, 3000 मीटर स्क्वायर। ऐसे एरिया ऑफ सेकंड रोड, सेकंड वाले रोड का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। तब एरिया ऑफ बोथ द रोड्स, एरिया ऑफ बोथ द रोड, दोनों रोड का एरिया के लिए क्या करेंगे, दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए तो 7000 प्लस 3000, यही आएगा दोनों का एरिया। गलत, दोनों का एरिया पता करने के लिए इन दोनों को तो आपने ऐड किया, लेकिन आप भूल गए कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, कौन वाला हिस्सा, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बीच वाला है ये 2 बार आ रहा है।
तो इसको हमें क्या करना होगा, हमें एक ही बार करना होगा ना। तो इन दोनों में से, इन दोनों के एडिशन में से हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, आपका ये माइनस करेंगे। कौन सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है। और बीच वाला हिस्सा कितना आएगा, देखिए इसकी चौड़ाई 10 है और लंबाई भी इसकी 10 है, 10 10 है ना दोनों, तो 10 × 10, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा बीच में। तो 10 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें से 100 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,900 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द रोड। ठीक है, रोड का एरिया पता चल गया ना। चलिए अब देखते हैं, इसमें दिखा, हाँ इसमें लिखा हुआ था कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड को निकाल करके पार्क का एरिया निकालना है। अच्छा ठीक है, चलिए भाई। तो एरिया ऑफ द रोड तो 9,900 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आधा क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए लिया ना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, तो वो हमें पता चल चुका है। अब रोड को छोड़ करके बाकी पार्क का एरिया निकालना है। तो बाकी पार्क के एरिया के लिए सिंपल से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, लंबाई इसकी 700 थी और चौड़ाई कितनी थी, 300 थी। तो 7 3 जा 21 और 4 टाइम्स 0 लगा देंगे ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, एक्सक्लूडिंग माने निकाल करके, किसको, रोड को निकाल करके। एक्सक्लूडिंग द रोड कितना हो जाएगा, भाई टोटल एरिया जो है आपका 2,10,000, इसमें से माइनस कर देंगे 9,900, यही रोड का एरिया है ना। तो बाकी जो बचेगा यहाँ पे आपका वही आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा रोड को निकाल करके। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, जो आएगा वो देखिए यहाँ पे लिखा आंसर इन हेक्टेयर। तो हेक्टेयर का क्वेश्चन अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि हेक्टेयर के लिए क्या करते हैं, 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो यहाँ आंसर आएगा ना आपका यहाँ पर, ठीक है, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका हेक्टेयर में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड 60 मीटर 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू। ये बिल्कुल सेम वैसे है जो मैंने अभी आपको बताया 6 के जैसे है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगला है प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एडजॉइनिंग फिगर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द cord. Then she wrapped it around a square box of size 4 centimeter. Did she have any cord left? अच्छा, देखिए उसने क्या किया, प्रज्ञा ने एक, उसके पास एक सर्कुलर पाइप है। ठीक है, जैसे ये देखिए, यही सर्कुलर पाइप है प्रज्ञा का ये। ठीक है, इसके चारों तरफ उसने क्या किया है, एक कॉर्ड, एक समझ लीजिए वायर ऐसे लपेटा इसके चारों तरफ। ठीक है, और जितनी ज़रूरत थी वायर की उतना लपेट करके बाकी यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ने क्या किया, उसके बाद ने उसने जो है, इसके बाद ने उसने इसी वायर को खोल दिया यहाँ से, और फिर वो ला करके क्या करती है, ये वाला जो वायर, ये वाला ब्लू वाला वायर जो है, इसको खोल करके ला करके ये स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ ऐसे क्या करती है, रैप करती है, लपेटती है। तो आपको बताना है कि क्या इस स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ लपेटने के बाद कुछ वायर बचा या सारा वायर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया है कि आपको क्या क्या पता करना है, आपको ये जो सर्कुलर पाइप है इसका क्या पता करना है, सरकमफ्रेंस पता करना है, क्योंकि जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही तो वायर आपका लगेगा यहाँ पे। हाँ, इसका सरकमफ्रेंस में जितना वायर लगेगा वही फिर वायर ले करके आपको इसके चारों तरफ होना, इसका क्या निकालना, पेरीमीटर। तो अगर इन दोनों का सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर बराबर है तब तो पूरा वायर लग जाएगा, नहीं तो कुछ वायर बचेगा अगर इसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा, इसका पेरीमीटर कम होगा। तो कहने का मतलब है पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस निकालना है। पेरीमीटर इसका स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है, आपको मालूम है, और यहाँ पर इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है सर्किल का, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई थिंक अब आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, तो ये इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिया द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क समझ लीजिए है, और इसमें एक सर्कुलर ऐसे सर्किल बीच में ड्रॉ किया गया है। ठीक है ना, फ्लावर बेड मतलब बीच में सर्कल का फ्लावर बेड, ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ है ये सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का एरिया निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, पूरे लैंड का निकल जाएगा। फ्लावर बेड का एरिया निकालना तो इसका रेडियस दिया तो πr² से ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में और क्या करना है,
एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। सिंपल सी बात है, पहले इस पूरे लॉन का एरिया निकाल करके फ्लावर बेड का एरिया निकाल करके लॉन में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे तो यही बचेगा आपका, बस ये भी हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस वही सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr, जो भी मैंने फार्मूला बताया 2πr से ये निकाल लेंगे, क्योंकि आर आपको दिया हुआ है। कितना आर है वैसे देख लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी 2 मीटर है। यहाँ देखिए ये 2 मीटर यही आर है आपका, बस तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में देखिए 2 फिगर है, एक मैं बताता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। दोनों में मान लीजिए ये फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, सेकंड वाला इजी दिख रहा है वो कर लीजिएगा आप। लिखा है फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। ये शेडेड पोर्शन जो है ना ये वाला, इसी का एरिया आपको बताना है इतने का। तो कैसे करेंगे ये, तो देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, देखिए ये पूरा एक क्या है, रेक्टेंगल है ना, और उसमें ये एक ट्रायंगल बनना है, ये एक ट्रायंगल बनना है। तो हम एक काम करते हैं, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये दोनों इसमें से निकाल देंगे, तो क्या केवल यही वाला हिस्सा तो बचेगा बस, तो अपने आप उसका हमें एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ ब्रेथ चाहिए, तो देखिए ये इसकी जो लेंथ दी है 18 दी हुई है, और ब्रेथ इसकी कितनी है 10 है, तो 18 इंटू 10, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AEF, ये वाला ट्रायंगल, AEF का एरिया निकाल लेते हैं। आपको पता है ये वाला ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा ना ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका लेंथ और वो हाइट दी हुई है, वो क्या नाम है आपका, हाइट ये हो जाएगा ये वाला 10 इतना यहाँ से यहाँ, और बेस इसका ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, AEF इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है 10, तो 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 3 10 जा 30, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ऐसे एक और ट्रायंगल है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, BCE, ये वाला ट्रायंगल देखिए BCE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो BCE इसका एरिया फिर वही फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू आपकी 8 है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट है आपका 10, 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 40, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल, तो याद कर लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 है, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल 40 + 30 कितना आ जाएगा 70 मीटर स्क्वायर, ये 70 मीटर स्क्वायर दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। सो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या है, रेक्टेंगल का एरिया पूरा है 180 है, उसमें से माइनस कर देंगे यही दोनों ट्रायंगल, तो आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर जो है शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया, ये वाला आप खुद कर लीजिएगा अपने से। मैं नीचे वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD का एरिया निकालना है। तो ABCD कौन सा है, ABC, अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल में लेंथ ब्रेथ तो नहीं दिया, नहीं तो अभी लेंथ ब्रेथ कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये हाइट दी हुई है, हाँ, और ये बेस दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बेस यही है, हाइट ये है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन एक और बात बता दूँ, ये भी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, और छोटे में हो जाएगा। पूछिए कैसे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में ABC में हाइट 3 है और बेस इसका 22 है, नीचे वाले ट्रायंगल में ADC में भी हाइट तो बेस भी 22 ही है और हाइट कितनी है 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। तो अगर एक का एरिया निकालेंगे तो एक के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का पता चल जाएगा, तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो बस बेसिकली अब आपको सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है बस। तो चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं।
ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो 1/2, बेस कितना है आपका, बेस है 22 इंटू हाइट कितना है 3, 2 से कट कर देंगे 11, 11 3 जा 33 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख दीजिएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सो ऐसे लिख दीजिएगा। अब एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना, 33 प्लस 33 कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ लिख दीजिएगा बोथ द ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आपको जो भी क्वेश्चन दिए आप वो करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कंसल्ट करिएगा। ये आपका चैप्टर 11 ख़त्म हुआ। अब हम अगले चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।